जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मंडे कम वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी 30 मार्च से 3 अप्रैल 2026 के लिए, जिसमें 31 मार्च मंगलवार को महावीर जयंती के लिए छुट्टी है और फ्राइडे को गुड फ्राइडे है। तो ये वीक भी 4 दिन का ही रहेगा ट्रेडिंग, 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन रहेगा और 30 तारीख को ऑल इंडेक्स का एक्सपायरी है। तो प्रीमियम बहुत ही हाई है, इसलिए ऑप्शन के लेवल इसमें नहीं दिए हैं। लाइव मार्केट में दे दूंगा जो भी होगा। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सब आप लोग न्यूज़ तो सब पढ़ ही रहे हो। अच्छा तो कोई चीज़ है ही नहीं, सब बुरा है। और ये भी आपको बता दो, ये जो अभी तक आप जो देखे ना, वो सिर्फ ट्रेलर है। पिक्चर अभी पूरा बाकी है 3 महीने में, ये समझ लीजिएगा। ये तो अभी ट्रेलर हो रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। नंबर 2, सर ने बोल दिया कि गैस का जो नया जो भी है सब बंद है, अभी 5 साल लगेगा उसको स्टार्ट करने में। नंबर 3, यूबीएस ने अमेरिका में अपने जो फंड है, रियल एस्टेट फंड, पीपल को बोल दिया कि भाई आप 3 साल तक एग्जिट नहीं कर सकते हो, पैसा नहीं निकाल सकते हो। तो समझ जाइए कितना गंभीर है। दूसरा है, रुपया वीक हो रहा है और क्रूड का भाव बढ़ रहा है। अपने को यहाँ पेपर में आपको ट्रेडिंग लग रहा है $110 ही तो ब्रेंट है, लेकिन रियल वहाँ पर लेने जाओ ना $150 में मिलता है माल। अगर यहाँ से $10 बढ़ता है तो 15 से 20 रुपया वहाँ पर बढ़ेगा। तो समझ जाइए कहाँ होगा, क्या इकोनॉमिक होगा। महंगाई बढ़ेगी अभी तो। उसके बाद ये मार्च कंप्लीट हो रहा है 30 तारीख को, उसके बाद रिजल्ट आना शुरू होंगे 15 दिन बाद। ये जो मार्च में जो भी हुआ है वो कुछ कंपनी में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद असल चैलेंज आएगा इसके बाद वाला क्वार्टर, जून वाला। ये 3 महीना जो और ख़राब होने वाला है, इससे क्या होगा अर्थव्यवस्था का हालत, ये आप लोग समझ जाइए। और लास्ट में फ्राइडे को आरबीआई ने जो नया बॉम्ब डाला, अच्छा बॉम्ब डाला है कि जो भी रिजर्व है बैंकों के पास, 300 मिलियन $500 मिलियन, अब वो 100 मिलियन तक ही रख सकते हैं। तो उसके चलते क्या कि सब डॉलर बिकने आएगा, तो जिससे रुपया अपना स्ट्रेंथ होगा। लेकिन इसमें फ़ायदा किसको होगा और लॉस किसको होगा, ये सुन लीजिए। फ़ायदा इंपोर्टर को होगा छोटा बहुत, क्योंकि रुपया स्ट्रेंथ होगा तो रुपया नीचे आएगा। लॉस होगा एक्सपोर्टर को, जो एक्सपोर्ट करता है। जितना रुपया वीक होगा उनको उतना बेनिफिट है। तो सिक्के की दोनों साइड पल्लू है। बैलेंस तो मेरे ख्याल से सही रहना चाहिए, उतना कोई रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आरबीआई ने किया तो कुछ समझ के ही किया होगा। और कोई भी आप देखें तो पॉजिटिव न्यूज़ है ही नहीं मार्केट में, टोटली नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है और उसी के ऊपर बाजार चल रहा है। और चलाने वाला ट्रंप है, वो सभी को पता है। वो एक ट्वीट करेगा दूसरे दिन बाजार अप, एक ट्वीट करेगा दूसरे दिन बाजार डाउन। और लास्ट 28 फरवरी से ये 1 महीना हो गया, डेली आप उठा के देख लो, 2 दिन गैप अप, 2 दिन गैप डाउन, 1 दिन गैप अप, 1 दिन गैप डाउन। पूरा महीना यही चला है। इसमें आप ले गए, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का जैसा काम है। कि भाई जो भी मेरा चार्जेस है मंथली 4000 रुपीज़ ले रहा हूँ। लोग बोल रहे हैं ज़्यादा है, फ्री में दीजिए। मेरे को ये बताइए, फ्री में आदमी कहाँ से देगा? आज आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई, लाडली बहना में 1000 रुपया डाल रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या अपने पॉकेट से थोड़ी दे रहा है? वो आपसे इधर से नहीं तो उधर से घुमा के लेके आपको दे रहा है। आप भी बिजनेस करते हो और बिजनेस में मैं आपसे मांगूं कि भाई आप मेरे को फ्री में दो, आप मेरे को सामान दोगे क्या फ्री में? हो सकता है दोस्ती यारी हो, जान पहचान हो तो एक बार दे दोगे, डेली थोड़ी दोगे। और फ्री का ज्ञान कभी नहीं चढ़ता है। आप फ्री में जितना देखिए, आप मैं अगर फ्री में भी दे दूँ ना तब भी आप प्रॉफिट नहीं कर सकोगे, गारंटी देता हूँ मैं, गारंटेड, 100% गारंटेड। क्यों? उसका वैल्यू नहीं रहता है, कदर नहीं रहता। अगर आप 4000 पे दोगे ना तो आपका दिमाग में ये फितूर रहेगा कि भाई सबसे पहले तो मेरे को 4000 रुपया निकालना है, ये जो मैंने फीस दी है वो रुपये तो पहले मेरे को निकालना है, उसके बाद मैं प्रॉफिट का निकालूंगा। तो क्या क्या आप सीरियस हो गए, और सीरियस हो गए बाजार में तभी आप पैसा कमा सकोगे। और डिसिप्लिन चाहिए मार्केट में। सबसे बड़ा चीज़ तो मंत्र, गुरु मंत्र है इस मार्केट में, डिसिप्लिन। बहुत पैसेंस रख के सौदा करना पड़ता है, तब जाके रुपया आता है। कि भाई मेरे को लग रहा है तो मैंने ले लिया, मेरे को लग रहा है कि भाई कल बाजार नीचे खुलेगा, पुट ले लिया, ऐसे नहीं होता है।
उसमें तुक्का लग जाएगा, एक दो बार लग जाएगा, 4 बार लेके जाएगा। तो यही बोलना था। तो जिनको भी जुड़ना है जुड़ जाइए, फ्री का कभी आप कमा नहीं सकोगे। मेरे पास बहुत सी इंक्वायरी आती है, सर आज क्या लग रहा है, कोई कॉल दे दो, मैं दे देता हूँ। अपडेट तो नहीं मिलेगा आपको कि भाई ये भाव में ले लो, ये स्टॉप लॉस। अब कहाँ उसको प्रॉफिट बुक करना वो आपको नहीं पता है। और कहीं मैं टारगेट भी दे दिया तो वो टारगेट तक बैठे ही रहेगा, ऐसे नहीं होता है। बाजार का मूवमेंट देखना पड़ता है, चाल देखना पड़ता है, कहाँ रुक रहा है। अगर आपने कोई चीज़ लिया है, 60 रुपये का प्रीमियम में लिया, आपका 50 का स्टॉप लॉस है, अगर 60 का 65 हुआ, आपका स्टॉप लॉस 55 का आ जाना चाहिए। 68 हुआ, स्टॉप लॉस 57 का आ जाना चाहिए। चाहे भले वो बैक हो, स्टॉप लॉस हिट करके फिर 90 हो जाए, वो कोई बात नहीं। अगर मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं क्यों रुपया दूँ उतना। यही नीति अपनाओगे तो तभी आप रुपया बना सकोगे। बाकी आप बैठोगे, स्टॉप लॉस में लगेगा या टारगेट आएगा तभी बेचूंगा, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि पल पल में, मिनट मिनट में यहाँ पे डाटा चेंज होता है, मार्केट में कोई न्यूज़ आ गया तो अपडेट रहना पड़ता है, तुरंत ही सौदा को काटना पड़ता है। ये सब सीखना होता है। और लाइव मार्केट में मैं इसलिए लाइव मार्केट में रहता हूँ कि तुरंत ही देता हूँ कि भाई ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, ये टारगेट ये 50% बुक कर लीजिए, ऐसा नहीं मैं देता हूँ मेरे को। तो जिनको भी जुड़ना हो तो जुड़ जाइए। और 4,000 रुपया कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी जेरोदा वाले ने 40 रुपया ब्रोकरेज कर दिया, 1 तारीख से लागू हो जाएगा। ऑप्शन में भी आप लोगे 40 रुपया, 2 लोट लेते हो 80 रुपया, और 20 रुपया टैक्स पकड़ लीजिए, 100 रुपया लग गया। और मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, 133 रुपया पर डे कॉस्ट हो रहा है मेरा, जिसमें आपको गाइड करता हूँ, यहाँ पर लेना है, यहाँ पर बेचना है, ये भाव है, ये स्टॉप लॉस। थोड़ा बड़ा तो तुरंत मैसेज आता है कि भाई ये भाव है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। तो चलिए, जिनको भी जुड़ना हो जुड़ जाइएगा। 30 तारीख को ऑल इंडेक्स का एक्सपायरी है और बड़ा मूवमेंट होगा दोनों साइड, पुट साइड भी और कॉल साइड भी। तो दोनों शॉर्टर वाले शॉर्टर काटने आएंगे, और जो तेजी वाले हैं वो अपना सौदा निपटाने आएंगे। तो दोनों साइड मूवमेंट होगा, चारों इंडेक्स में। कैसा मूवमेंट होगा, 10 रुपया वाला 100 रुपया भी बिक जाएगा, और 100 रुपया वाला 0 भी हो जाएगा। दोनों साइड मूवमेंट होगा। तो जिनको भी कमाना है जुड़ जाइए। ये समरी है शुक्रवार की। देखिए, इसमें मैंने जितने भी ट्रेड लिए हैं, सक्सेस नहीं हुआ हूँ, 2 ट्रेड में सक्सेस हुआ हूँ, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस देख लीजिए, 136 रुपया 72 में लिया, 69.90 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। बैंक निफ्टी 460 में लिया, वो 510 तक गया, लेकिन हम लोग को 550 मेरे को लेना था, नहीं तो 50 पॉइंट मिल जाता। स्टॉप लॉस क्या है, 460 में लिया, 449 पर 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और वहाँ से मेरे को मिल रहा था 510 में बिक रहा था, 60 पॉइंट मिल रहा था, लेकिन नहीं, मैं सोचा 100 पॉइंट खाऊंगा, उसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस देखिए हम लोग का कितना छोटा रहता है, 330 रुपया लगा। उसके बाद निफ्टी 23,500 का कॉल लिए, 65 में नहीं समझ, 58.5 का स्टॉप लॉस दिया। फिर उसको देख लीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, 71 हुआ तो भाई 61 का कर दो, तो सिर्फ 4 रुपया लगा। इसी तरह ट्रेड लिया जाता। फिर बैंक निफ्टी 408 में लिए, 399 का स्टॉप लॉस दिया। कितना, 408 में लेके 399, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस। वहां से वो बिका नहीं, उस वहां से वो 450-60 गया, मैंने 405 का एसएल कर दिया, बोला भाई ट्रेल कर लो। वो ट्रेल एसएल हिट हो गया, 90 रुपया लगा। क्या लगा, 30-40 पॉइंट मिल रहा था, हम लोग ने लिया नहीं। उसके बाद निफ्टी 21,200 का 116 में लिया, 112 का स्टॉप लॉस दिया, सिर्फ 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 129 में, 130 में 3 बार गया, वहां से घुमा, मैंने बोला 129 में भाई 50% बुक कर लो, 50% कॉस्ट का एसएल डाल दो, तो 845 रुपया मिला। फिर बैंक निफ्टी लिया, 52,500 का कॉल लिया, 618 रुपया में, स्टॉप लॉस 598 का, यानी कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था। वो 600 नहीं समझ में आया, ऊपर गया था, लेकिन फिर मैंने बोला भाई 615 का ट्रेल एसएल कर दो, ट्रेल एसएल हिट हो गया। वापिस लिया बैंक निफ्टी, 460 में लिया, वो 52,500 का कॉल, 448 का स्टॉप लॉस, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस। भाई 10-10 पॉइंट करके हम लोग का टोटल 40 से 45 पॉइंट लगा, समझ लीजिए 30-40 पॉइंट लगा। 4 बार अटेम्प्ट किए, जिसमें सब में प्रॉफिट मिल रहा था 30 पॉइंट 40 पॉइंट, लेकिन हम लोग बड़ा सोच रहे थे कि 100 पॉइंट मिले तो मजा आवे, तो नहीं हुआ, तो 30-40 पॉइंट ही लगा। तो फिर लास्ट में लिया 52,500 का, 460 में 448 का स्टॉप लॉस, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 495 किया। मैंने बोला भाई 50% बुक कर लो, जो लॉस हुआ वो सब निकल गया, 1,050 जमा हो गया।
फिर निफ्टी 7 अप्रैल का 118 में लेके आए 21,500 का पुट, तो क्लोजिंग 119 रुपया 20 पैसा दिया है। ये 7 अप्रैल वाला हम लोग BTST लेके आए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका समझ लीजिए हम लोग का जमा हुआ है 25,881 रुपया, और 25,881 रुपया 75 पैसा हम लोग ने जमा किया इस वीक। देखिए छोटा छोटा अमाउंट है। मंडे को 8,576, 8,438, 7,800, ये एक एक लोट मैंने हिसाब से 2 लोट का लिखता हूँ। जो पहला 50% बुक करवाता हूँ वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद टारगेट हिट हुआ तो उस अमाउंट को मैं बढ़ा देता हूँ कि भाई हम लोग ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक की। तो ओवरऑल 4 दिन का पकड़ के 25,881 रुपया 12 ना, ओवरऑल इस महीने का 68,775 रुपया 4 वीक का हम लोग ने अभी जमा किया, जिसमें 30 तारीख बाकी है। 30 तारीख को देख लूँगा, 31 को तो छुट्टी है, तो एक दिन का और इसमें प्लस माइनस जो भी होगा मंडे का। पोजिशनल वाली है, पोजिशनल वाली में हम लोग बैंक निफ्टी में कॉल में तो लॉस हुआ था, वो मैंने लॉस लिखा हुआ है सारा, और सौदा स्क्वायर अप हो गया। उसके बाद निफ्टी 18,000 का पुट, ये आपको 30 जून एक्सपायरी का हम लोग लेके आए थे 74 रुपया में, और 24 तारीख को लिए थे, 24 मार्च को 94 रुपया 20 पैसा क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग के हिसाब से भाव थमा दिया। ओवरऑल 203 रुपया इसी, क्योंकि वो बैंक निफ्टी का भी डिफरेंस था, तो ओवरऑल 907 रुपया लॉस हुआ, और ओवरऑल अभी मंथ में 1,614 रुपया लॉस हुआ है। लेकिन ठीक है, अभी एक दिन और बाकी है, और निफ्टी का 18,000 का पुट हम लोग ने लेके रखा हुआ। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है। तो आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये डाटा शीट है BSE की, और यहाँ पर भी देख लीजिए डाटा नेगेटिव है। उसके बाद ये FI की इंडेक्स वाइज मैं समरी बनाता हूँ, बहुत मेहनत पड़ता है ये सब बनाने में। बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, फिन निफ्टी का है, मिड कैप निफ्टी का है, निफ्टी का है। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। FI ने इंडेक्स में 18,834 करोड़ का बाई किए और सेल किए 25,164 करोड़ का। नेट में 6,330 करोड़ का सेल किए। FNO स्टॉक्स में 3,418 करोड़ का सेल किए, और कैश में भी 4,367 करोड़ का सेल किए, और DI ने 3,566 करोड़ का बाई किए। अब मुझे लग रहा है कि 30 तारीख है, म्यूचुअल फंड को NAV अपना ऊंचा रखने के लिए हो सकता है फर्स्ट हाफ मंदी हो तो सेकंड हाफ थोड़ा ये लोग खींचने का पूरा कोशिश करेगा NAV ऊपर रखने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मार्केट सेकंड हाफ के बाद खींचना चाहिए अब। और ये क्लाइंट DI FI प्रो वाइज समरी है, इसमें भी सेल ही है, लेकिन दोनों साइड इन लोग की पोजीशन है। मंडे कम वीकली 30 मार्च से 3 अप्रैल 2026 के लिए सेंसेक्स पोर्ट बिलो 73,600 के नीचे सेल जोन। डेली में सपोर्ट 73,100 और 72,700। डेली में रेजिस्टेंस 74,000, 74,400। वीकली में है आपका 74,000 के नीचे सेल जोन, उसके ऊपर हो तो बाई हो, उसके नीचे क्लोजिंग है। सपोर्ट 72,145 और 70,700। रेजिस्टेंस ऊपर में 75,435 और 75,850। मंडे कम वीकली 30 मार्च से 3 अप्रैल 2026 का निफ्टी स्पोर्ट बिलो 22,940 के नीचे सेल जोन मंडे के लिए है। डेली में सपोर्ट 22,688 और 22,556। अगर ये 500 टूट गया तो 22,300 तक भी आ सकता है मंडे के लिए। और रेजिस्टेंस ऊपर में 23,070 और 23,070 के ऊपर चले तो 23,185, क्योंकि मंडे म्यूचुअल फंड वाले को मार्केट ऊपर रखता है NAV के लिए, तो हो सकता है सेकंड हाफ के बाद अप होना चाहिए। वीकली में 22,900 के नीचे जब तक क्लोजिंग है तब तक खराब है, उसके ऊपर क्लोजिंग है तो अच्छा रहेगा। सपोर्ट 22,330, 21,930, और वो भी तोड़ दे तो फिर 21,380 फाइनल सपोर्ट रहेगा। वीकली में रेजिस्टेंस 23,365 और 23,900 तक भी जा सकता है। मंडे कम वीकली 30 से 3 अप्रैल 2026 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट बिलो 12,570 के नीचे सेल जोन। मंडे के लिए 12,434 और 12,351, और ऊपर में रेजिस्टेंस 12,655, 12,710। ओवरऑल मोटा मोटी आप अगर ये इसको देखें ना तो 450 से 650 का रेंज रहेगा मिड कैप निफ्टी का। तो 0 आपको रखना हो
तो 500 550 का कॉल पुट में ध्यान रखेगा। जो साइड अगर गैप डाउन ही खुलता है तो कॉल में ध्यान रहेगा, तो 550 या 500 के पास कहीं भी, क्लोजिंग तो 500 का ही दिया है तो क्लोजिंग का ही भाव के पास पकड़िए, 12,500 का कॉल में ध्यान रखिए, 450 से 500 का कॉल में। और वीकली में 12,500 के नीचे सेल जोन में है, सपोर्ट 12,150 और 11,780, रेसर ऊपर में 12,875, 13,040। मंडे कम वीकली 30 से 3 अप्रैल 2026 के लिए। फिर निफ्टी स्पोर्ट बिलो 24,530 के नीचे सेल जोन, डेली में सपोर्ट यानी मंडे के लिए 24,175 और रेसन 24,728, 500-600 पॉइंट का रहेगा। इसमें क्लोजिंग 24,373 का दिया है और अपना जो फिगर आ रहा है 24,500। तो आप 24,400 पकड़िए, 500 पकड़िए या तो 300 पर 300, 400, 500 का रेंज पकड़ लीजिए। जो भी आपको सस्ता मिले कॉल में, 2 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, वो 2-2:30 बजे के बाद मिलेगा आपको, 1:30-2 बजे के बाद वहाँ पर लेकर बैठ जाइए तो आपको 5 का 50 रुपया मिल जाएगा। और वीकली में है 24,500 के नीचे सेल जोन, रेसन 25,100 और सपोर्ट नीचे में 23,750 और 750 टूटा तो 23,250 तक भी आ सकता। मंडे कम वीकली 30 से 3 अप्रैल 2026 के लिए। बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 52,600 के नीचे सेल जोन, स्पोर्ट क्लोजिंग है 52,275। मंडे के लिए सपोर्ट है 51,900 और 51,511। रेजिस्टेंस ऊपर में 52,975, 975 के ऊपर 53,675। वीकली में 52,600 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 51,100, 49,760। रेजिस्टेंस 53,800, 54,150। इसमें आपको हीरो जीरो करना हो तो बैंक निफ्टी में आप 52,275 क्लोजिंग दिया है। अगर गैप डाउन ही खुल रहा है तो 51,900 खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप क्लोजिंग वाला 52,200 का पकड़ लीजिए कॉल और 52,000 का पकड़ लीजिए। आराम से बैठिए, जहाँ 20, 30, 50 रुपया आवे वहाँ पर लीजिए, तो वहाँ से आपको 250, 200, 250, 300 रुपया मिल सकता। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते एक वीकली लेवल के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।